पास से साधारण गड़ेरिया का लड़का शिवाजी बना, नास्तिक नरेंद्र विवेकानंद बने, पेपर बेचने वाला कलाम बना, अर्धनग्न फकीर गांधी बना, दलित का बेटा भीमराव अंबेडकर बना। और ये वही राज्य है जहां लड़के लड़कियों का नंबर मांग रहे हैं। विश्वास नहीं होता कि क्या यह वही भारत है, क्या यह वही बिहार है जहां माता सीता को जन्म लेना पड़ा? क्या यह वही बिहार है जहां बिस्मिल्लाह खां आए थे? क्या यह वही बिहार है जिस बिहार की भूमि पर लोग जन्म लेने के लिए तरसते हैं? यह बुद्ध की भूमि है, यह युद्ध की भूमि नहीं है, बुद्ध की भूमि है, ज्ञान की भूमि है, विज्ञान की भूमि है। जिस दिन आप अपने आप को समझ लेंगे, आप नौकरी लेने वाले नहीं देने वाले बन जाइएगा, डब्बा खाने वाले नहीं भोजन खिलाने वाले बन जाइएगा। ये ताकत आपके अंदर है। कौन समझाए इनको? इनको लगता है हम फिजिक्स के थोड़े से जानकार हो गए हैं, मेरे पास बहुत कुछ है। कुछ नहीं है। शेक्सपियर ने लिखा, जब हम इंग्लिश के डिक्शनरी, इंग्लिश के जीवन यात्रा में मैंने गोता लगाया, तब तक मेरी मौत आ गई। ये सब्जेक्ट अनंत है, लेकिन मनुष्य जिस दिन अपने आप को समझ लेना कि हु एम आई, उस दिन दुनिया का सबसे श्रेष्ठ प्राणी में से एक है, श्रेष्ठ प्राणी में से एक है। और पूरी जीवन लग जाती है मनुष्य को ये समझते हुए कि हम कौन है। और अधिक आपको नहीं समझना है। यहाँ कोई हम भाषण देने आपके बीच नहीं आए, अपनों से अपनों की बात करने। बस जब पढ़ने में मन नहीं लगे ना, तो जो होली में घर गए थे, दिवाली में गए थे, ईद में गए थे, बकरीद में गए थे, एक बार याद करिएगा कि आपके पिताजी को, आपकी माँ को, आपके अब्बू को, आपकी अम्मी को 4 पैसे के लिए कितना कष्ट भोगना पड़ा। याद करिएगा, एक वस्त्र खरीदने के लिए दूसरे के घर जाकर गेट खटखटा के आपकी माँ हाथ पसार के मांगती है 4000 रुपया दे दीजिए, ईद बाद दे देंगे, बकरीद बाद दे देंगे, होली बाद दे देंगे। जिसका युवा 16 साल 18 साल के भरी जवानी में अपने क्लाइमेक्स पर हो ऊर्जा का, उसकी माँ को भिखारन बनना पड़ता है। अगर इतनी बात आपके दिल में बैठ जाएगी, आप में से ही एपीजे अब्दुल कलाम निकलेंगे, आप में से ही साइंस का टॉपर निकलेगा, आईआईटीएन निकलेगा, मेडिकल में जाएगा, इंजीनियरिंग में जाएगा। दुर्भाग्य, हम पूरी दुनिया को देखते हैं, क्रिकेट मैच देखते हैं, विराट कोहली में ये कमी है, रोहित शर्मा में ये है, गौतम गंभीर को हटा देना चाहिए, ये अच्छा नहीं कर रहा है। लेकिन घर की गरीबी का दंश झेलने वाले अपने पिता की परिस्थिति को नहीं देखते हैं। और ये अगर देखना है ना, डेली अर्ली इन द मॉर्निंग उठकर कुछ मत करिए, कोई भगवान को मानिए या न मानिए, धरती का सबसे बड़ा भगवान आपके मम्मी पापा है, जिसकी बदौलत हम लोगों ने ये दुनिया देखा है। रामायण में लिखा गया है, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नामहि माता, माता पिता और गुरु को शीश नवाया जाता था। आप सुबह उठिए, अपने माता पिता का चरण वंदन कीजिए, आराम से बैठिए। हम किसी देवी देवता के बारे में नहीं बताते हैं, आप ध्यान करिए। मेडिटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो मनुष्य के निगेटिविटी को दूर करती है, उसके ऑरा को पॉजिटिव करता है। स्वयं से स्वयं की, जैसे यहाँ आने से पहले आप लोग सज के बढ़िया से आईना देखते हैं, कहीं कुछ दाग वोग तो नहीं रह गया, सुंदर दिख रहे हैं ना। जिस दिन आप ध्यान करने लगिएगा, अभी आप बाहर से देख रहे हैं कि हम कैसा हैं, आपका अंदर वाला इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आज दूसरे के साथ आप सेल्फी लेते हैं, कल दुनिया आपके साथ सेल्फी लेगी। ये ताकत इस ध्यान का, ये पावर है। और अंत में इतना ही कहेंगे, आप राष्ट्र के कर्णधार हैं, आपके ऊपर दुनिया की जवाबदेही नहीं, अपने माँ बाप की जिम्मेवारी है। अब दुनिया बाद में संभालना, बस जिसने 9 महीना दर्द में रख के एक बीता आंचल से किसी के माँ का अस्तर नहीं ढक जाता है। फिर भी जब छोटा बच्चा रोता है, माँ परवाह नहीं करती कि दुनिया में कौन है, क्या है, मेरा इज्जत देख लेगा। सीने से लगा के दूध पिलाई थी कि बेटा बचपन में मैं तुझे दूध रूपी अमृत पान करा रही हूँ, बुढ़ापे में जब मेरे पैर लड़खड़ाने लगे 2 वक्त की रोटी और निवाला खिला देना। उंगली पकड़कर बाप जब चलना सिखाया तो खड़ा हुआ तो दुनिया थोड़ा ही देख पाया। कंधों पर बैठाकर तुझे दुनिया दिखाई कि देख, मैं तो यहीं तक देख सकता था, तू मुझसे भी आगे देख। और जब बुढ़ापा आएगा, बचपन में लड़खड़ाते पांव से तू गिरता था, दुनिया वाले कहते थे तेरा बेटा गिर गया है, मुझे मंजूर नहीं था गिरना सब, मैं कहता था मेरा बेटा और बेटी उछल गया है। बुढ़ापे में जब मेरे हाथ पांव काम न करे,
कांपने लगे, 2 वक्त की रोटी खिला देना। और दुनिया का सबसे बड़ा इंसान वो है जो अपने घरों में अपने माँ बाप को 2 वक्त की रोटी खिलाता है।